अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हुरिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं वजीराबाद से। वजीराबाद में पीटीआई लॉन्ग मार्च में इमरान खान पर कातलाना हमले का मामला। मुतासरा फरीक पीटीआई की तरफ से गुजारी गई दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज न करने पर पीटीआई कारकुनान का शदीद एहतजाज। रुकावटें खड़ी करके सड़कें ब्लॉक कर दी। पुलिस और बरसर इक़्तिदार सियासी क़यादत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। वजीराबाद पुलिस की सिर्फ और उसकी तरफ से 4 रोज की ताखीर के बाद मुतासरा फरीक की तरफ से गुजारी की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करने की बजाय पुलिस की मदयत में सिर्फ एक मुलजिम नवीद अहमद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि पीटीआई की तरफ से मर्दो इल्जाम ठहराई गई 3 अहम शख्सियात नाम मालूम मुलजिमान और उसके सहूलतकारों को मामले से मक्खन से बाल की तरह निकाल दिया गया। पीटीआई की तरफ से गुजारी की दरख्वास्त के मदई जुबैर खान न्याजी जिले जनरल सेक्रेटरी लाहौर थे, जिन्हें दरख्वास्त देने के बावजूद पुलिस की जानिब से 3 रोज में दरख्वास्त वसूल की रिसीविंग तक न दी गई और SHO आमिर बदर ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद गुज़श्ता रोज अपनी मदयत में FIR दर्ज की, जिस पर पीटीआई कारकुनान सरापा एहतजाज हैं। गुज़श्ता 3 घंटों से शहर की अहम शाहराहें बंद। पीटीआई तहसील सदर अफजल चीमा मुजाहिरीन की क़यादत कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब इंसाफ लॉर्ड्स विंग के कचहरी में वकास अफजल चूठा अहमद फराज लोधी की क़यादत में FIR के मामले पर जबरदस्त एहतजाज किया गया। पीटीआई वर्करों ने बरसर इक़्तिदार शख्सियात के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। एहतजाज के बाद अंदरून शहर और GT रोड पर ट्रैफिक की लंबी कतारें लग गईं। मरी से मजर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में सियासी कशीदगी की वजह से मरी में भी वीरानी ने डेरे डाल दिए। कारोबारी हलकों में शदीद तशवीश, कारोबार और मामलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रही हैं। मुकामी लोगों का कहना है कि पहले ही मरी की सियाहत बर्फबारी में होने वाले हादसे की नजर हो गई, लेकिन मरी में सयाह न होने के बराबर हैं। मार्केट, होटल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल खाली पड़े हैं। लोगों का कहना है कि मुल्क में सियासी अफरा तफरी और आयरोज के एहतजाज ने मरी के अलावा जितने सियाती मुकाम हैं उनको बुरी तरह मुतासिर किया, जिससे कारोबारी हल्के बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे इक़दाम करे जिनसे सियाहत बहाल हो और मुल्की ज़र-मुबादला मरी और इर्द गिर्द के कारोबार तबके में बेहतरी आ सके। इस वक्त मरी में सैकड़ों नौजवान मुख्तलिफ शोबों से मुंसलिक हैं, लेकिन काम कारोबार ना होने की वजह से रोज ब रोज बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है, जिससे मरी की मुकामी और कारोबारी तबके में तशवीश पाई जाती है। कोहाट में प्रॉपर्टी डीलर्स ने जायदाद की खरीदो फरोख्त पर हुकूमती टैक्स में होशरबा इजाफे की वजह से इंसाफ के लिए अदालत से रजू करने का फैसला कर लिया। मजीद जानते हैं अब्दुल बासित की इस रिपोर्ट में। कोहाट में प्रॉपर्टी डीलर्स का शाहिद महबूद की सरबराही में एक हंगामी इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बाकी सूबों के बरक्स इंतकालात टैक्स में बेपनाह इजाफा किया है, जिसकी वजह से अवाम इंतकालात से गुरेज कर रहे हैं और महसूलात में भी बहुत कमी हो गई है। टैक्सेस की शरह बहुत ज़्यादा है। जब FBR सेंट्रल गवर्नमेंट का अदारा है तो कैपिटल में जो टैक्स है उससे KPK में ज़्यादा कैसे हो सकता है? तो इसलिए हमें ये इस चीज़ पे एतराज़ है। हम तमाम कोहाट के लोग इस चीज़ पे रिक्वेस्ट करते हैं कि टैक्सेस को कम किया जाए ताकि गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू मिलना शुरू हो जाए। प्रॉपर्टी डीलर्स का कहना था कि अगर इंतज़ामिया ने इनका मसला हल ना किया तो फिर वो मजबूरन अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे, और अगर हुकूमत ने अपना जालिमाना फैसला वापस ना लिया तो हर सतह पर अपने हक के लिए एहतजाज भी करेंगे। लोग टैक्स की वजह से रजिस्ट्री इंतकालात नहीं करवा रहे हैं, स्टाम्प लिखवा रहे हैं, टैक्स बचाने के लिए स्टाम्प लिखवा रहे हैं। उन स्टाम्प की बुनियाद पे उस पे रोले बन रहे हैं, मामले बन रहे हैं। इस तक के दुश्मनियाँ बन चुकी हैं इस मसले पे। अगर से ना हुआ तो हम भूख हड़ताल भी करेंगे, हर जगह जाएंगे। इसको ख़त्म करने के लिए हर कोशिश हम पूरी करेंगे ख़त्म करने। ये एक हकीकत है कि प्रॉपर्टी खरीदारों ने खरीदो फरोख्त बंद कर दी है, जिसकी वजह से महसूलात की मद में हुकूमती खजाने को बेहद नुकसान पहुंच रहा है। अब्दुल बासित ऑन न्यूज़ कोहाट। चमन से मोहम्मद हनीफ जमाली की रिपोर्ट के मुताबिक चमन में सिक्योरिटी फोर्सेस का मुश्तरका कार्रवाई ऑपरेशन के दौरान मोटरसाइकिल से रिमोट कंट्रोल बम और धमाका खेज मवाद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। मोटरसाइकिल में नस्ब रिमोट कंट्रोल बम और धमाका खेज मवाद बरामद। मजीद कार्रवाई के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का अमल जारी है। शिकारपुर से ब्यूरो चीफ सरदीर खुखरानी की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध हाई कोर्ट हैदराबाद सर्किट के अहकामात पर बंद स्कूलों के लिए कायम की जाने वाली कमेटी की जानिब से घड़ी यासीन में खुली कचहरी की गई। जिला शिकारपुर के 112 और तहसील घड़ी यासीन के 26 स्कूलों के हवाले से DEO प्राइमरी शिकारपुर आपा अरशाद खातून सोलंगी TIO मेल मोहम्मद इसाक बड़ो और फीमेल की जानिब से अब्दुल लतीफ ढर ने मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स के रिहायशियों से बंद स्कूलों के हवाले से राय तलब की। गाँव वालों की जानिब से बंद स्कूलों को खोलने और उस्तादों के तकर्री मुकर्री स्कूलों में फर्नीचर मुहैया करने का मुतालबा किया गया। ईसा नवाटू मोहम्मद यूसुफ जाफरी CSI स्कूल 2005 घोटी बंद आहे।
असां इहो चाहियूं था त असांजो भरा महिरबानी करे असांखे टीचर ॾियो वञे ऐं स्कूल असांजो खुल रहे अॻियां न हा असांजी बिल्डिंग हिन वक़्तु बि मौजूदु आहे सी न सी असां खुलणु था चाहियूं असांजा ॿार काॾे वञनि दरपदर थियनि गड़ियासीं घटि में घटि असांजो ॻोठूं 25 किलोमीटर परे आहे हाणे असांजा ॿार ग़रीब आहिनि को किथे न को घटि में घटि असांजी आबादी आहे साईं 100-150 घर आहे असांजे माना ॻोठ में असां इहो खुलणु था चाहियूं असां यूनियन काउंसिल बांबीअड़ा सर स्कूल एहसान वाटू मोहम्मद यूसुफ इन स्कूलनि जी बिल्डिंग कोन्हे का जीअं त गड़ियासिन 2 स्कूल आहे उनजी बि काई बि बिल्डिंग कोन्हे का 2 आहिनि हिकिड़ो आहे वर्क थिए थो हले थो उते काफ़ी टीचर बि आहिनि काफ़ी स्ट्रेंथ बि आहे ऐं बाक़ी जेके आहिनि आहे जो ॻोठ आहे या जादव कलोड़ो आहे उते बि बिल्डिंग कोन्हे का खंडुएट सियाल आहे उते बि बिल्डिंग कोन्हे का इन तरह सां इन में बिल्डिंग काई बि कान्हे का इन जे करे असां चऊं था त इहे बंदि थियणु खपनि पर पोइ वधीक ॻोठ वारनि जी राय वठणु घुरिजे त छा थियणु खपे हा जेको लिखी ॾींदो उते ॿुधाईंदा ऐं फैसिलिटीज़ ॾींदा लेडीज़ स्कूल गर्ल्स स्कूल आहिनि उनजे करे त सहूलियत हूंदी त पोइ बिल्कुलु गर्ल्स बि रखंदासीं उते यूसी गहण वाह आहे जादव कलोड़ो में ऐं पंहिंजो ॿी आहे यूसी ड्रखण में आहे ऐं कुझु पंहिंजो यूसी गड़ियासिन जो जेको गड़ियासिन 2 स्कूल आहे उहो गड़ियासिन जो ई आहे हिकिड़ो हले थो ॿियो जेको आहे 338 वारो उहो जेको आहे ई कोन्हे वजूद ई कोन्हे स्कूल जो इंशाल्लाह असां डी ओ साहिबा खे रिक्वेस्ट कयूं था त इहा पंहिंजी कमेटी ठाहे उनजो तफ़्तीश कई वञे त इहो किथे हुयो किथे आहे पोइ इहा ॻोल्हा फुला कई वञे त छा आहे छा न आहे हिन वक़्तु कोई बि वजूद कोन्हे को जेको असांजे नज़र में आहे सर 21 स्कूल आहिनि ऐं तक़रीबन 17 यूसी आहिनि तक़रीबन हर यूसी मां को न कोई स्कूल आहे ऐं उन में खोड़ सारा अहिड़ा स्कूल आहिनि जिन जो बिल्डिंग आहे ऐं ॻोठ आहिनि त 2-2 3-3 5-5 घर आहिनि उनजे वेझो 1 किलोमीटर जे अंदरि स्कूल बि ॿियो मौजूदु आहे इन जे करे सजेशन उनखे हुई त जेको आहे सो डिलीटेशन जे लाइ हाणे अर्ज़ु इहो त जेकॾहिं के ॻोठाणा आहिनि जीअं हिकु दोस्त पहुतो आहे जिन खे एतिराज़ु हूंदो त उन असां जेका सजेस्ट कंदासीं त उहे स्कूल न डिलीट थियनि ऐं जेके डिलीट थियण जे लाइ हूंदा त सजेस्ट कंदासीं उहे डिलीट थियनि न सर नो गो एरियाज़ जो मसइलो त असांजी गड़ियासिन वारनि जे लाइ आहे ई कोन त का नो गो एरिया हुजे जिते किथे जेको आहे स्कूल में उस्ताद वञनि था ऐं स्कूल हलनि था ही उहे स्कूल आहिनि जिते आबादी तमामु घटि आहे यानी 2 घर 3 घर या जेको आहे जीअं खमीसो खान मारफणी या ॻोठ जो वजूद ई कोन्हे को ख़तमु थी वियो उतो लॾे विया माण्हू हाणे शहरनि में आबादी थी या हिकिड़े ॻोठ खां लॾे करे ॿिए ॻोठ में हलिया विया ऐं उन ॻोठ जी आबादी घटिजी वई ऐं या वरी इहो आहे त उतां ॻोठाणनि जो जेको आहे सो घर 5-8 आहिनि त उहे ॿार पंहिंजे भर वारे स्कूल में मोकिले रहिया आहिनि जेको उनजो तमामु वेझो आहे 1 किलोमीटर जे अंदरि बि आहे इन जे करे जेको आहे इहे स्कूल डिलीट थियनि था बाक़ी नोगो एरियाज़ जो कोई मसइलो कान्हे को असांजे गड़ियासिन तालुके में सबबनि जे करे स्कूल त खोड़ सारा बंदि हुया आहिनि जिन करे थो चवां त हाणे जेका नई अपार्टमेंट थी आहे ताज़ो ऐं जेको अॻिले हफ़्ते जेको आहे इनशा अल्लाह उन्हनि खे पोस्टिंग ऑर्डर्स मिली वेंदा बक़ाया छोकिरनि खे उन नंढड़नि में असां जेका पोस्टिंग थी आहे जेका डायरेक्टर साहिबु DO साहिबु चेयरमैन सेकेंडरी DO साहिबु उन्हनि मिली करे जेका कई आहे उन में को बि गड़ियासिन तालुके में असां इहा दावा करे सघूं था त हिन वक़्तु कोई बि गड़ियासिन तालुके में स्कूल बंदि न रहंदो ऐं सभिनी में जेका उस्ताद पोस्टेड थी विया आहिनि ईंदड़ हफ़्ते इनशा सभु जॉइन कंदा जेके रहियल बि आहिनि इन जे करे जेको आहे सो हाणे बाक़ी जेके बंदि स्कूल अहिड़ा जेके तव्हांखे अर्ज़ु कयुमि त खोड़ अहिड़ा आहिनि जिते ॻोठाणनि जो तावन बि घटि रहे थो उन जे बावजूदि बि असां उते उस्ताद मुक़ररु कयो आहे हाणे उहे वञनि था उते उन सां छा थो थिए हिकिड़ो असांजो स्कूल आहे हिन वक़्तु हली रहियो आहे उते सेफ जो स्कूल हले थो उहे ॻोठाणनि सां असां खोड़ सारी मीटिंगूं करे चुका आहियूं उस्ताद हिकु घर दर ते वञी चुको आहे पर उहे ॻोठाणा उन्हनि खे उस्ताद खे ॿार नथा ॾियनि उहो उस्ताद उते वेही करे ऐं जेको सॼो ॾींहुं वेहंदो आहे ऐं वेही करे वरी शाम जो पंहिंजे मोकिले टाइम हलियो ईंदो आहे पर उन ॿार कोई बि कान्हे को उस्ताद ते मौजूदु आहे छो त उते सेफ जो स्कूल हले थो अहिड़ा बि ॻोठ आहिनि या किथे अहिड़ा आहिनि हिकिड़े ॻोठ में झगड़ा आहिनि पंहिंजे पाड़े हुन पाड़े वारो हुन पाड़े वारो न वञे इहे बि मसाइल आहिनि किथे जेको आहे सो खोड़ सारा ई मसाइल थींदा रहंदा उनजे बावजूदि असां कोशिशि कई त सभु स्कूल असां खोलियो ऐं इंशाअल्लाह ताला कोई भी स्कूल असांजो बंदि न रहंदो। पाकपतन में ज़रई ज़मीन के रास्ते के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में लड़ाई, फायरिंग से 3 अफराद शदीद जख्मी, 4 मोटरसाइकिल और 2 ट्रैक्टर जलकर खाकसर हो गए। पुलिस की भारी नफरी चाय बकुआ पर पहुंच गई। लड़ाई का अफसोसनाक वाकया 93 EB इलाका थाना अहमदियार में राजपूत और भट्टी बरादरी के दरमियान पेश आया। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। जख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सईद तौसीफ हैदर के वाक़े का फौरी नोटिस लेने पर मुलजिमान की गिरफ्तारी के छापे जारी हैं।
रुख करते हैं सिब्बी का, जहां पर एक्सीएन PHE शहजादा फरख बलोच की खसूसी हिदायत पर सुपरवाइजर असद खान सलाची की ज़ेर निगरानी नाजायज़ तौर पर पानी के कनेक्शन लगाने वालों के कनेक्शन मुंतका करने का सिलसिला जारी। शहरी जल्द अज जल्द अपने वाटर टैक्स के वाजबात जमा करवा दें, वरना उनके कनेक्शन मुनक़ता किए जाएंगे। मज़ीद देखते हैं सिबी से खुरम शहजाद की ये रिपोर्ट। एक्सीएन PHE शहजादा फरुख बलोच की खसूसी हिदायत पर सुपरवाइजर असद खान सिलाची की ज़ेर निगरानी नाजायज़ तौर पर पानी के कनेक्शन लगाने वालों और बिल दहंदगान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। कई नाजायज़ लगाए गए कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए। इस इक़दामात को शहरियों ने भी खूब सराहते हुए कहा कि सबसे पहले तो हम एक्सीएन PHE शहजादा फरुख बलोच को सिब्बी में बतौर एक्सीएन तैनात होने पर मुबारकबाद देते हैं। जब से शहजादा फरुख बलोच ने एक्सीएन PHE का चार्ज संभाला है, बेहतर तरीके से साफ पानी मुहैया किया जा रहा है और हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। तो मैं नए एक्सीएन को यहाँ आने पर खुशामदीद कहता हूँ और इनके आने से माशाल्लाह बहुत हमें सहूलियत महसूल हुआ है। और जहाँ पर हमें 2-2 दिन 3-3 दिन पानी नहीं आता था, तो आज रेगुलर पानी आ रहा है। और हम इसके साथ ही असद सिलाची और जो सुपरवाइज़र हैं उनका भी शुक्रगुजार हैं। और ये जो नए एक्सीएन आए हैं हम इनके बहुत मशकूर हैं कि इन्होंने बहुत इक़दाम किए हैं हमारे लिए, और हम मज़ीद उनसे ऐसे ही तवक्कुआत के मुंतज़र होंगे। और हमारे सिब्बी में पानी के जो बहुत सारे पहले मसले मसाइल थे, अब इंशाल्लाह थोड़े से तो हल हो गए हैं। और मज़ीद हम इंशाल्लाह इस एक्सीएन से यही तवक्को रखेंगे कि वो हमें आगे भी चलकर ऐसे ही इंशाल्लाह साफ़ पानी मुयस्सर करेंगे। साफ़ पानी के लिए तो मैं कहता हूँ जहाँ पर अगर एक मंथ का 300 है या 600 है, इंसान 1000 करके दे ताकि हमें साफ़ पानी मुयस्सर हो। और हम जो नाजायज़ कनेक्शन लगे हुए हैं उनको बिल्कुल काट लिया जाए। बिल्कुल PHE के इस इक़दाम की हिमायत करता हूँ कि गैर कानूनी कनेक्शन काट दिए जाने चाहिए। और ये सैलून, हमाम वगैरह हैं या होटलों के जो गैर कानूनी कनेक्शन लगे हुए हैं इनको भी टैक्स देना चाहिए। ये आवाम के ये किसी महकमे को प्रमोट करने के लिए ज़ाहिर है टैक्सेस उनको वसूल होंगे तो ही काम आगे जो है आपका जारी रह सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, एक तो एक्सीएन साहब का एक बेहतरीन इक़दाम है। तो यहाँ पे जो मेरे पीछे अगर कैमरा मैन आपको दिखा दे तो बेहतरीन कार्रवाई हो रहा है। जो नाजायज़ गैर कानूनी कनेक्शन लगे हुए हैं उनको जो है काटा जा रहा है। और कोशिश करें कि आवाम इनके साथ PHE के साथ ताउन करें। जो नाजायज़ कनेक्शन लगे हुए हैं और उनको जो है काटा जाए। और जो हुकूमत का जो रेवेन्यू है, असल में जो रेवेन्यू है वो जमा हो। और दूसरा सवाल आपने पूछा था पानी का, तो एक्सीएन की तरफ से जब से ये एक्सीएन शहजादा फरोख्त आया है तो आप देख रहे हैं कि पानी का जो सिलसिला है साफ़ पानी भी आ रहा है और बेहतरीन भी आ रहा है पूरे सिब्बी को। हम तो अहलियान सिब्बी से रिक्वेस्ट ये करते हैं कि ये जो होटलों के कनेक्शन हैं और सैलून के कनेक्शन हैं उनके जो बिल्स हैं कोशिश करें कि वो बिल जमा करें। और असद साहब को भी हम खैराज तस्लीम पेश करते हैं। असद जो सुपरवाइज़र हैं PHE के, वो भी माशाल्लाह एक बेहतरीन काम कर रहे हैं। इससे बहुत खुश हैं एक्सीएन पब्लिक हेल्थ की बेहतरीन कारकर्दगी से, क्योंकि ये जो गैर कानूनी कनेक्शन हैं इनको काटा जा रहा है और हमें साफ़ पानी की फराहमी मैसर हो रही है। हम इससे बिल्कुल खुश हैं। महकमा पब्लिक हेल्थ का बहुत शुक्रिया। ये काफ़ी अरसे से इनको नोटिस भी दिया गया है और इनको खुसूसी हम लोगों ने ज़बानी कलामी भी बोला है। ये बिल वक्त नहीं जमा करते और सालों के हिसाब से इनके बिल बकाया है। इसी वजह से ये नाजायज़ कनेक्शन भी लगाए हुए हैं और बिल भी जमा नहीं करते, इसी वजह से कनेक्शन काटे जा रहे हैं। मजीद सुपरवाइजर असद खान सिलाची ने कहा कि किसी दुश्वारी से बचने के लिए घरेलू सार्फिन हो या कमर्शल, सबको इतला दी जाती है कि अपने पानी के वाजिबात जल्द अज जल्द जमा करवा के रसीद हासिल करें, वरना इनके कनेक्शन मुनक़ता कर दिए जाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद अयान बलोच के साथ रिपोर्टर खुरम शहजाद और न्यूज़ सिब्बी बलोचिस्तान। डिविजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक वजारत दफा दहशतगर्दी और टूर्नामेंट को दरपेश दीगर खतरात से निमटने के लिए फौजी सलाहतों के साथ कतर की मदद करेगी। इसने रॉयल नेवी से मैरी टाइम सिक्योरिटी सपोर्ट मुकाम की तलाश की जदीद तरबियत, ऑपरेशनल प्लानिंग और कमांड एंड कंट्रोल सपोर्ट मजीद माहिराना मशवरे शामिल होंगे। हुकूमत बरतानिया ने एक बयान में कहा कि खिलजी मुल्क ने सैकड़ों शहरियों को भी बुलाया। बशमोल बैरून मुल्क से वापस बुलाए गए सफारतकारों को लाजमी फौजी खिदमत के लिए बुलाया गया है। उन्हें स्टेडियम के हिफाजती कितारों का इंतजाम करना, शायकीन के झुकने और शराब, मंशियात या हथियारों जैसे मसनूआ
अशिया का पता लगाने की तरबियत दी गई। इवेंट का आगाज 20 नवंबर से होगा, जिसका फाइनल 18 दिसंबर 2022 को खेला जाएगा। डिविजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के कंटेनर पर फायरिंग की FIR शिकायत कुंदा पंजाब पुलिस के सब इंस्पेक्टर आमिर शहजाद की मदीयत में ज़ेर दफा 7/440 224 302 ATA के तहत थाना सिटी वजीराबाद में दर्ज कर ली गई। FIR नंबर 691/22 के मतन के मुताबिक कंटेनर के बाईं जानिब से फायरिंग एक मुलजिम नवीद वल्द बशीर ने की। मुकदमे के मतन में कहा गया कि चेयरमैन PTI इमरान खान दीगर रहनुमाओं के हमरा वजीराबाद से कंटेनर पर अल्लाहवाला चौक से आ रहे थे कि शाम 4 बजे के करीब मुलजिम नवीद ने कंटेनर के बाईं जानिब से पिस्तौल से फायरिंग कर दी। चेयरमैन PTI इमरान खान कंटेनर पर गिरकर जख्मी हुए। FIR में मोहम्मद अहमद चुट्ठा, हमजा अल्ताफ समेत 11 मालूम और कुछ नामालूम जख्मियों का जिक्र भी आया। FIR के मतन में कहा गया कि रैली में शामिल एक कारकुन हसन इब्तिसाम ने शूटर का सर पकड़ने की कोशिश की, जिसके बाद से शूटर मजीद फायर ना कर सका। इमरान खान तिबी इमदाद के बाद लाहौर रवाना हो गए। पहले कहा गया था कि FIR आज सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी। पुलिस सराय का कहना है कि FIR सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाने के बाद मंजर आम पर लाई जाएगी। याद रहे कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान 3 नवंबर को वजीराबाद में लॉन्ग मार्च के दौरान कातलाना हमले में जख्मी हुए थे। डिविजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक तब्दीली के मसले पर गुफ्तो शनीद करेंगे। शर्म उल शेख मिस्र में जारी मौसमियाती तब्दीलियों के आलमी काप 27 सरबराही कॉन्फ्रेंस ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान में सैलाब और मुतासरीन की मदद के लिए काविशों पर मरकज निगाह रखे हैं। आलमी रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म के सैलाब मुतासरा इलाकों में मुसलसल मौजूदगी को गैर मामूली जज्बा करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काप 27 सरबराही कॉन्फ्रेंस के मौके पर शर्म उल शेख इंटरनेशनल कांग्रेस सेंटर में अहम आलमी रहनुमा इराक के सदर अब्दुल लतीफ राशिद, ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान, इंडोनेशिया के सदर मारूफ अमीन, लुबनान के वज़ीर आज़म नजीब मेकाती ने अलग अलग मुलाकातें की। गैर मुल्की रहनुमाओं ने पाकिस्तान में सैलाब से होने वाली तबाहकारियों और जानी नुकसानात पर अफसोस का इजहार किया। सरबराह इजलास से अक़वाम मुत्तहिदा की मौसमियाती तब्दीली COP 27 कॉन्फ्रेंस हिस्से के तौर पर हो रहा है। COP 27 की मिस्री सदारत की दावत पर वज़ीर आज़म 8 नवंबर 2022 को अपने नोरजिन हम मनसब के क्लाइमेट चेंज एंड उनके साथ सस्टेनेबिलिटी ऑफ वल्नरेबल पर एक आला कम्युनिटी सतही गोल में इस मुहासे की शरीक सदारत भी करेंगे। डिविजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक फैजाबाद रावलपिंडी मेन रोड और मेट्रोपोल के नीचे शाम पड़ते ही जिस्म फरोशी का धंधा शुरू कर दिया जाता है। जिस्म फरोश औरतों खुलेआम अपने जिस्म का सौदा करते हुए और औरत गुनाह देते हुए रियासती कानून को चैलेंज करते हुए मुख्तलिफ टोलियों की सूरत में रात 11 बजे तक मेन रोड पर और मेट्रोपोल के नीचे ये सिलसिला धड़ल्ले से जारी। मुसद्दका इतलात के मुताबिक करीबी होटल्स के मुलाजमीन और पुलिस की मिलीभगत से ये घिनौना फाल सर अंजाम दिया जाता है। जुड़वा शहरों में पहले ही मुख्तलिफ किस्म के मकरू धंधे जारी सारी हैं, जिससे मुआशरा तेजी से तबाही के दहाने की तरफ जा रहा है। ज़िले इंतज़ामिया और मुतलका पुलिस को ऐसे असबाब के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लानी होगी जो मुआशरे में तबाही और बर्बादी फैला रहे हैं। बुलेटिन में रुख करते हैं हरुणाबाद का। अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अल्लाह ताला ने एक नेमत दी, इसकी कदर करे, नफरतों को खत्म करके पाकिस्तान इस्तेकाम और इदारों को मजबूत करने के लिए इत्तेहाद का मुजाहरा करे, सियासी दहशतगर्दी के खात्मे के लिए रवादारी और मोहब्बत के पैगाम को आम करे। इन ख्यालात का इज़हार पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया वाइटल ग्रुप के रहनुमा साबिक कौंसलर बल्दिया खालिद इकबाल शाद ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान मुसलमानों को अल्लाह ताला ने बेपनाह कुर्बानियों के बाद एक आज़ादा और कलमे के नाम पर नेमत के तौर पर अता किया, मगर आज हमारी नफरतों और एक दूसरे के खिलाफ मुहाजराई ने नौजवान नस्ल को तबाही के किनारे पर खड़ा कर दिया। दुनिया में सियासी इख्तलाफात होते हैं मगर दुश्मनियाँ नहीं होती। आज हम एक दूसरे के गिरबानों तक पहुँच चुके हैं और याद रखें ये कोई कुफर और इस्लाम की जंग नहीं, ये सियासी इख्तलाफात हैं। इसके खात्मे के लिए हमें मिलकर चलना होगा। पाकिस्तान के इस्तेकाम और मुआशी हालात को बेहतर बनाने के लिए डायलॉग की ज़रूरत है। पाकिस्तान को मजबूत करना तो हमें अपने इदारों पर एतमाद करना होगा। गलत कीमतों और गलत फहमियों को दूर करके इदारों को मजबूत बनाकर पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। एक और खबर है हरुणाबाद से। अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक न्याजी माफिया झूठे ड्रामे बंद करके अवामी खिदमत करे। पंजाब भर के अवाम को न्याजी हुकूमत ने जिंदा दरगोर कर दिया। मलिक शहाबुद्दीन सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सैयद नसीर हैदर शाह जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सूबे भर में इलाज मुआवजे की नाक़िस सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि अगर वज़ीराबाद में हमले के बाद इमरान खान अपने मामूली सी जख्म का इलाज भी शौकत खानम से करवाने आते हैं तो इस बात से सूबे भर के तमाम सरकारी अस्पतालों की हालत जार का अंदाजा लगाया जा सकता है। सिर्फ बहावलपुर, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान और मुल्तान के टीचिंग अस्पताल ही नहीं, वज़ीराबाद में गुजरात और गुजरामाला के अस्पताल भी राजनपुर, लिया, सादिकाबाद, हरुणाबाद, चिश्तिया, पाकपतन की तरह
अवामी खिदमत करने से आरी और हुकूमती तवज्जो न होने की वजह से बेयारो मददगार पड़े हैं। सैयद नज़ीर हैदर शाह ने कहा कि निश्तर मेडिकल कॉलेज अस्पताल और कायदे आज़म मेडिकल कॉलेज से मुल्हक विक्टोरिया अस्पताल जैसे तारीखी अस्पतालों में भी मरीजों के इलाज के लिए मौजूद लेबार्ट्रियाँ और मशीनें माफिया के ज़ेर तसल्लुत हैं, जहां गरीब और बेबस मरीजों का इलाज करने की बजाय उन्हें खराब जाहिर करके प्राइवेट क्लिनिक्स पर पैसा कमाने के लिए बुलाया जाता है। इलाज मुआवजे के नाक़िस इंतजाम सूबे के पसमानदा इलाकों तक ही नहीं बल्कि सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के म्यू अस्पताल, जनरल अस्पताल, शालीमार अस्पताल, गुलाब देवी अस्पताल, सर्विसेज अस्पताल, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में भी इलाज मुआवजे की सहूलियात की अदम दस्तयाबी के साथ साथ सफाई के भी इंतहाई नाक़िस इंतजामात हैं, जहां आने वाले मरीज सेहताब होने की बजाय मुतअद्दिद बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। शहाबुद्दीन ने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने अंदरून सिंध समेत सूबे भर में गरीब मरीजों के इलाज मुआवजे की खातिर दुनिया भर के जदीद अस्पतालों की तरह अस्पताल कायम किए, जहां सिंध और पाकिस्तान भर के अलावा पंजाब भर से जाने वाले गरीब मरीज भी इलाज मुआवजे की सहूलियात से मुस्तफीद होते हैं। एक और खबर है हरूनाबाद से। अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक सिटी नाज़िम मलिक सजाद अलवी ने कहा कि इमरानी फितना अहम तैनाती रोकने के लिए है, लेकिन हम पाकिस्तान को सराफ आइन HD के तहत चलाएंगे। इमरान खान को कितनी गोलियां लगी वो ये भी बताने से कासिर हैं। हमें मुल्की हालात व्हाट्सएप में मिले हैं। वज़ीर आज़म दिन रात अंदर बाहर काबिशें कर रहे हैं। शहबाज शरीफ पाकिस्तान, सऊदी अरब या UAE में पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहे हैं। एक फर्द की नहीं कौम की बदकिस्मती है कि न्याजी के गुनाहों की सजा लोगों को मिल रही है। आइंदा ज़िमनी इंतखाबात के तमाम अखराजात इसी गैर संजीदा शख्स और फितना खान से वसूल किए जाएं। इसने कौमी सियासत का वो प्रोपेगेंडा कर दिया और इसका बेड़ा गर्क कर दिया। इस शख्स ने कौमी असम्बली वापस ना जाकर सियासी तौर पर अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी। कहा कि अब बहुत जल्द फितना खान लॉन्ग मार्च से भी राह फरार इख्तियार करेगा। नून लीग तशद्दुद और गोली की सियासत पर यकीन नहीं रखती। तहरीक इंसाफ क़यादत अपना तर्ज अमल जमहूरी बनाए, वरना उसे अवाम की शदीद नफरत का सामना करना पड़ेगा। रुख करते हैं वज़ीराबाद का जामिया कादरिया मंजूरुल इस्लाम अलबनात के ज़ेर एहतमाम मदरसा अलबनात ज़ियाउल कुरआन मंजूराबाद का 13वां सालाना जलसा चादर फजीलत और तकसीम इनामात इस्नाद का अजीम आलिशान प्रोग्राम इनेकाद किया गया, जो कि ज़ेर सरपरस्ती अबू सईद इलामा अलहाज मोहम्मद हनीफ चिश्ती, ज़ेर सदारत अबू लुकमान हाफिज मोहम्मद अशरफ रज़ा कादरी मुनक्किद हुआ, जिसमें मुमताज़ आलिम दीन पीर सैयद ज़ैनुल आबिदीन शाह खतीब किलादीदार मुस्तफ़ा मरूफ आलिम दीन इनामा मोहम्मद फ़ारूक रज़ा कादरी गुजरांवाला कैंट ने खसूसी खिताब किया, जबकि मरूफ समाजी शख्सियत डॉक्टर मोहम्मद तनवीर, इलामा मोहम्मद रमज़ान ओमानी, दीगरान सियासी समाजी अहम शख्सियात समेत तालबात और उनके वालिदैन की कसीर तादाद ने शिरकत की। उलमाए कराम ने बच्चियों की दीनी तालीम पर खसूसी रोशनी डालते हुए कहा कि दीन से रोशनास बच्चियाँ ही हमारी आने वाली नस्लों की ज़ामिन हैं। जिस घर की खवातीन के सीनों में दीन इस्लाम का इल्म होगा, वही घर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की बजा आवरी लाएंगे। बाद अज़ान जामिया से फारगुल तहसील 63 तलबात के वालिदैन को कीमती इनामात और इसनाद भी दी गई। फयाज़ रसूल मिर्जा तहसील रिपोर्टर भालिया सर्कल के थाना पहाड़ियाँ वाले की मंशियात फरोश के खिलाफ कार्रवाई। 1360 ग्राम चर्स बरामद, मुलजिम गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर दिया। DPO मंडी बहाउद्दीन अनवर सैयद कंगरा और DSP सर्कल राजा फ़खर बशीर की हिदायत पर मंशियात फरोशों के खिलाफ जारी मुहिम के दौरान अब्दुल रहमान डोगा SHO थाना पहाड़ियाँ वाली और उनकी टीम ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम जहांगीर सकना चक ज़ाहिर के कब्जे से 1360 ग्राम चर्स बरामद करके मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम अरसे से ठिकाने बदल बदल कर मंशियात का धंधा कर रहा था। मज़ीद तफ्तीश जारी है। मर्दान से ब्यूरो चीफ फजल हक की रिपोर्ट के मुताबिक सिविल सोसाइटी का इस्तेकाम पाकिस्तान रैली पाक फौज के हक में नारेबाजी, सैकड़ों शहरियों का चाटो चौक से प्रेस क्लब तक मार्च के शुरा ने पाकिस्तानी झंडे उठा रखे थे। पाक फौज मुश्किल की घड़ी में कौम की अमंगों पर उतरी है। इमरान खान मुल्क में सियासी इंतशार फैलाना चाहते हैं। नौजवान बाशऊर हैं, किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। रैली के शुरा से खिताब, सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों के बायस हम सुकून की नींद सोते हैं। खबर शामिल करते हैं पहाड़ियाँ वाली से। फयाज रसूल मिर्जा की रिपोर्ट के मुताबिक पहाड़ियाँ वाली के नवाही इलाका गांव की 40 साला शुमाइला बीबी 6 बच्चों की मां ने अपने आशना से मिलकर करीबन 8 माह कबल अपने खामद मोहम्मद रियाज को नींद वाली गोलियां देकर कत्ल कर दिया। मकतूल के अहले खाना को शक गुजरा, जो चंद माह बाद यकीन में बदल गया। थाना पहाड़ियाँ वाली पुलिस को कार्रवाई के लिए मफरूर मुलजिमान के खिलाफ दरख्वास्त दी, जिस पर SHO की फौरी हिदायत पर मुलजिमान के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया। मुलजिमान की गिरफ्तारी का टास्क अरशाद अहमद गोंदल सब इंस्पेक्टर को दिया गया, जिस पर मुलजिमान की ट्रेसिंग के लिए टीम तश्कील दी गई। गुज़श्ता रोज रेड करके मंडी बहाउद्दीन शहर से मकतूल मोहम्मद रियाज के दोनों कातिलों को एक कराए के मकान से गिरफ्तार कर लिया और पहली ही तफ्तीश के दौरान मुलजिमा और उसके साथी मुलजिम आमिर वल्द मोहम्मद शरीफ को माची सकना आदो सखली ने एतराफ़ जुर्म कर लिया।
मुल्ज़िमा शुमाइला बीबी का आबाई गांव लाला मूसा बताया जाता है और इसके 3 बेटे 3 बेटियां हैं। सबसे बड़े बेटे की उम्र तकरीबन 18 साल है। मज़ीद तफ्तीश जारी है। रुख करते हैं लिया का ब्यूरो चीफ रेहान रूहानी की रिपोर्ट के मुताबिक चक 116 में अंधेर नगरी चौपट राज जंगल में सरेआम बटेर का शिकार खेला जाने लगा। जंगल का पानी भी अमले की मिलीभगत से बेचा जाने का इंकशाफ। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं ब्यूरो चीफ लिया रेहान रूहानी की इस रिपोर्ट में। चक नंबर 116 में अंधेर नगरी चौपट राज महकमा जंगलात के अहलकारान इलाका के चंद मुख्तलिफ लोगों से मिली भगत करके जंगल का पानी बेचने लगे। 30 से 50 एकड़ पर मुहित जंगल मैदान की शक्ल इख्तियार कर गया। लोग दरख्त काट कर ले गए। महकमा फॉरेस्ट की जानिब से लगाई गई नर्सरी अदम तवज्जही के बायस तबाह हो गई। जंगल की अराजी से मट्टी उठाई जाने लगी। ज़राए के मुताबिक मट्टी और पानी बेचने का इंकशाफ। जंगल की अराजी पर लावा लगाकर बटेर का शिकार भी सरेआम खेला जाने लगा। महकमा वाइल्ड लाइफ और महकमा फॉरेस्ट खामोश तमाशाई बने हुए हैं। चक नंबर 116 के बासियों का महकमा जंगलात और महकमा वाइल्ड लाइफ से मामला का नोटिस लेकर कार्रवाई अमल में लाने का मुतालबा ताकि जंगल की हरियाली बहाल हो सके। कैमरा टीम के हमरा रेहान रूहानी, ऑन न्यूज़ लिया। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। केपीके के ब्यूरो चीफ शाहिद जमान यूसुफ सही की रिपोर्ट के मुताबिक गोल्ड सिंध वर्कर यूनियन कैंट पेशावर का काबीना मुकम्मल। जावेद उस्ताद सदर से शान काकड़ GS मुंतखब। इस हवाले से सुनहरी बाजार में हलफ बर्दारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। के प्रोग्राम के हवाले से तो यकीनन कि मैं ख़ुद भी बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ और मेरी तमाम कैबिनेट भी बड़ी खुशी महसूस कर रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज गोल्ड स्मिथ वर्कर यूनियन में हलफ बर्दारी की तकरीब हुई और मैं अपने उन तमाम दोस्तों का भी इंतहाई दिल के गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने अपना वक्त निकाला और आए और हमारा साथ दिया। वो यकीनन हमारे ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ रहे थे लेकिन हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इलेक्शन में बहरहाल 2 कैंडिडेट ने सामने आना होता है। बाकी इसमें अंदर कोई ऐसी बात नहीं, वो हमारे भाई हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़, वो हमारे साथ खड़े हैं और हम उनके साथ खड़े हैं। उस सराफा बिरादरी का दिल की अथाह गहराइयों से मशकूर हूँ कि जिन्होंने हमारे सिलेक्शन प्रोसेस को सराहा, हमारे इस सेरेमनी में उन्होंने शिरकत की, भरपूर शिरकत की जी। और मैं अपनी तमाम सराफा बिरादरी के दिल की अथाह गहराइयों से मशकूर हूँ कि उन्होंने इस काज को सपोर्ट किया और गोल्ड स्मिथ वर्कर यूनियन के इलेक्शन को सराहा और हमें मुबारकबाद भी दी और हमें साथ देने का इंशाल्लाह यकीन भी दिलाया, जिसकी वजह से मैं सराफा बिरादरी का दिल की अथाह गहराइयों से मशकूर हूँ। सबसे पहले तो मैं इंतहाई दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ मलिक मेरलई साहब का कि वो आए और हमें अपना टाइम दिया और हमारे मोहतरम कायद हाजी अमीन हुसैन बाबर साहब जो आल KPK के चेयरमैन सदर हैं और आल पाकिस्तान के चेयरमैन भी हैं, वो भी हमारे पास आए और हमको वक्त दिया जिसकी हम दिल की गहराइयों से मशकूर हैं। और जिसमें हमारे मुजीबुर रहमान साहब आए और अजी मुख्तियार साहब आए और अपना सराफा बिरादरी के हमारे दोस्त हाजी तारिक अजीज़ साहब आए और अनवर भाई आए और बहुत सारे हमारे दोस्त आए कि जिन्होंने कैसर जावेद खुशी जो हमारे हमेशा हमारे साथ ताउन में रहते हैं, तो उन्होंने हमें आज ज्वाइन किया, तो हमें उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया भी अदा करते हैं और हम बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं कि सराफा बिरादरी हमारे साथ शाना बशाना खड़ी है। कि वो अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे इस हलफ बर्दारी की तकरीब में तशरीफ़ लेके आए और अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज हल भी उठाया और इंशाअल्लाह ताला आगे चल के हम अपनी यूनियन का भरपूर जो है तो साथ देंगे और इनकी जो है तो जो भी मसले सबसे पहले मैं जावेद ख़ान और उसकी कैबिनेट को तंजीम ताजरान KPK की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। कारीगर बरादरी के कमदान उदादे हम पर इत्तेफाक की। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ऑन न्यूज़।